दोस्तों, मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक स्कूल वैन को दिखाया जाता है जो एक सुनसान सड़क पे चल रही होती है और उस सुनसान सड़क के साइड में एक कार खड़ी होती है क्योंकि उस लड़की के कार का टायर पंचर हो चुका होता है। इस स्कूल वैन का ड्राइवर लड़की के कार के पास आता है और बोलना है कि तुम्हारी कार का टायर पंचर हो चुका है। फिर लड़की बोलती है कि हाँ मुझे पता है, मैंने मैकेनिक को कॉल कर दिया है, वो आता ही होगा। फिर से ड्राइवर बोलता है कि तुम अपने कार का दरवाजा खोलो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। तभी उस लड़की का हस्बैंड जो कॉल पे बात कर रहा होता है कहता है कि तुम दरवाजा मत खोलना। तभी उसे लड़की का हस्बैंड जिसका नाम किंसू होता है वह कॉल कट कर देता है, ये कहकर कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कुछ देर बाद जैसे ही लड़की कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है वैसे ही वो स्कूल वैन का ड्राइवर लड़की के ऊपर अटैक कर देता है और वो अपने साथ उस लड़की को वहां से ले जाता है। और जब लड़की का होश आता है तो वो समझ जाती है कि वो आदमी उसे मारने वाला है। फिर भी लड़की अपने और अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांगती है क्योंकि वह प्रेग्नेंट होती है, लेकिन वो आदमी उसकी एक नहीं सुनता और उसे बहुत खतरनाक मौत देता है और वो लड़की के बॉडी के पार्ट्स अलग अलग कर देता है। कुछ दिन गुजरते हैं और पुलिस को लड़की के बॉडी के पार्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर उस लड़की के फादर जो एक डिटेक्टिव होते हैं वो इस बात से काफी शर्मिंदा होते हैं कि वो एक डिटेक्टिव ऑफिसर होने के बावजूद अपने बेटी को नहीं बचा पाए। और दूसरी तरफ उस लड़की का हस्बैंड जिसका नाम किशु होता है वो उससे बहुत प्यार करता है, अपनी फीलिंग किसी से शेयर नहीं करता, वह बिल्कुल खामोश हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि किंसू एक इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करता है और वो 2 हफ्ते की छुट्टी लेता है और वो फिर अपने दोस्त से मिलता है। उसका दोस्त को एक कैप्सूल देता है और कहता है कि अगर ये कैप्सूल किसी के बॉडी के अंदर रहे तो उसकी सारी बातें और उसका लाइव लोकेशन ट्रैक किया जा सकता है। अब ये सुनकर लड़की के फादर से मिलता है और इस केस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन लेकर वहां से निकाल जाता है। और फिर हम देखते हैं उन लोगों को ढूंढने की कोशिश करता है जो इस केस से रिलेटेड हो। और हम यह भी देखते हैं कि किसू 2 लोगों को बुरी तरह टॉर्चर करता है जो उस इंफॉर्मेशन में होता है जो लड़की के पिता डिटेक्टिव किसू को दिए थे। और फिर उसको बिलीव हो जाता है कि इन दोनों में से कोई खूनी नहीं है और फिर वो तीसरी की तलाश में निकाल जाता है। तभी वो देखते हैं कि काफी लड़कियों की सामान वहां पे पड़ी हुई थी और आखिरी में किंसू को एक रिंग मिलती है जिससे वो काफी इमोशनल हो जाता है। वो समझ जाता है कि यह रिंग इस लड़की की है। फिर हम देखते हैं कि स्कूल वैन का ड्राइवर लड़कियों को लेकर कहीं जा रहा होता है और इस बस में एक लड़की मिसिंग हो जाती है। वो इस लड़की को लेकर वहीं जाता है जहां किशु के वाइफ को लेकर आया था। और जैसे ही वो लड़की के साथ कुछ करने वाला ही होता है तभी वहां कीसू आ जाता है और उसको आवाज देता है। तभी वो कीसू के सामने आ जाता है और कहता, क्या तुम अकेले हो? लेकिन कीसू कुछ नहीं बोलता, वह खामोश रहता है। फिर वो सोचता है कि शायद ही पुलिस वाला है। तभी वो किशु पर अटैक करने के लिए दौड़ता है, लेकिन वह किशु हमला नहीं कर सका, बल्कि किशु उसे बहुत बुरी तरह मारता है। लड़ाई की आखिरी में किंसू उसका सर प्लास्टिक से ढककर पत्थर से मारता है। वो मरने ही वाला होता है तब तक उसे छोड़ देता है और उसके मुंह में वो कैप्सूल डाल देता है जो उसके फ्रेंड ने उसे दिया था। और जब उसको होश आता है तो अपने आसपास कुछ पैसे दिखाता है और कहता है कि वो एक साइको है। और फिर वो रास्ते में किसी से लिफ्ट मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वह लोग भी इसके जैसे ही होते हैं। वह लोग किसी को मारकर लाश को फेंकने जा रहे होते हैं और दूसरी तरफ किसू उसका पीछा कर रहा होता है इस ट्रैकर कैप्सूल की मदद से जो उसने उसके अंदर डाला था। और फिर ये क्लिनिक में शिफ्ट होती है और वहां दिखाया जाता है कि वह एक क्लिनिक में जाता है कि वो काफी जख्मी हो चुका होता है और वही वो एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी वह लड़की उससे कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ दिया जाए और तभी किशु वहां पर आ जाता है और उसके सर पर वार करता है और इसके बाद किशु उसको बहुत बुरी तरह मरता है। तभी वह मरने ही वाला होता है तो किशु उसे फिर से छोड़ देता है और नर्स से कहता है कि तुम इसकी पट्टी करो। इसी के साथ साथ किंसू उसके कान में कहता है, ये तो शुरुआत है, ये और भी खतरनाक होगा। एक सीन में हम देखते हैं कि किंसू इसके पैर को बहुत बुरी तरह जख्मी कर देता है। अगली सीन में आप देखते हैं कि वो गाड़ी से बाहर निकलता है रोते हुई क्योंकि उसका पैर काफी अच्छे तरीके से जख्मी कर दिया था। और वह सोचता है कि कैसे किसू को इसके बारे में हर बार पता चल जाता है और वह कौन है, आखिर क्यों मुझे मारना चाहता है लेकिन मारता नहीं। फिर उसको ख्याल आता है कि शायद उनका कोई रिलेटिव हो सकता है जिन्हें मैंने इसके पहले मारा है। लेकिन वह हैरान तो इस बात से होता है कि हर बार किंसू उसका करंट लोकेशन कैसे पता चल जाता है। फिर उसको शक होता है कि उसके आसपास कोई ट्रांसमीटर तो नहीं है। फिर वो अच्छे से चेक करता है लेकिन उसको वहां पर कुछ नहीं मिलता है और उसे लड़की के फादर किसू से कहते हैं कि तुम उसका पीछा करना छोड़ दो, उसका सजा उसे पुलिस खुद देगी। लेकिन कि किसू उसे छोड़ना नहीं चाहता, वो उसे तड़पा तड़पा के मारना चाहता है। फिर से क्लियर के दोस्त शिफ्ट होती है जिसमें एक लड़का और एक लड़की होती है और किलर अपने साथ बीती सभी बातें बताता है।
तभी उसका दोस्त कहता है कि अभी तक तुमने जितनी लड़कियों को मारा है शायद उनका रिलेटिव या फैमिली मेंबर हो सकता है। अब किलर कुछ सोच रहा होता है, तभी उसकी अंगूठी याद आती है। तभी वो सब समझ जाता है कि उसे क्यों इतना टॉर्चर किया जा रहा है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि किलर का दोस्ती एक लड़की को कैद करके रखा होता है। वो किचन में उसे लड़की को लेकर जाता है, उसके साथ वो कुछ करने ही वाला होता है। तभी वहां कीसू आ जाता है और वो उसको बहुत बुरी तरह मारता है। तभी वहां किलर भी आ जाता है, वह उसको और बुरी तरह मारता है और जख्मी कर देता है। तभी वहां पुलिस आ जाती है, क्योंकि वो जख्मी होते हैं इसलिए सबसे पहले हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और वहां किसू का दोस्त मिलता है और कहता है कि तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते। अभी किशु कहता है कि जब तक उसको सबक नहीं मिल जाता तब तक तो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तभी उसका दोस्त कहता है कि वो कैप्सूल तो काम कर रहा है ना, जो मैंने तुम्हें दिया था। फिर किंसु कहता है कि जब तक उसको उल्टी नहीं होती तब तक वो काम करता रहेगा। वही दूसरी बेड पर किलर उनकी सभी बातें सुन लेता है और जब उसके पास जाता है वो ऐसे बन जाता है कि वो अब तक बेहोश हो। अब किसु उसको ऐसी जगह पे छोड़ देता है जिससे उसे और सबक सिखा सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि किलर अब सब कुछ जान चुका होता है कि उसके अंदर ट्रांसमीटर है और यह भी जानता है कि उसे सुन सकता है। और तभी किलर कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में आज तक ऐसा खेल नहीं खेला और मुझे बहुत मजा आएगा इस खेल को खेलने में। अब किलर किसु को ऐसा फैक्ट बताता है जिसे सुनकर वह हैरान हो जाता है कि उस दिन वो लड़की अपनी और अपने बच्चे के जिंदगी के भीख मांग रही थी। अब किलर उस कैप्शन को निकालने के लिए मेडिकल पे जाता है और वहां से लूज मोशन की दवाई लेता है और वो ट्रांसमीटर अपने शरीर से निकालकर दूसरे शरीर में डाल देता है। अब किसु को कुछ पता नहीं वो क्या करने वाला है, इसलिए वो उसके दोस्त के पास जाता है जो हॉस्पिटल में ऑलरेडी एडमिट होता है। वो बताता है कि तुम उसका दिमाग नहीं पढ़ पाओगे और वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के फैमिली को नुकसान पहुंचाएगा। अभी किशु के दोस्त उसके पास कॉल करता है और वो बताता है कि किलर अभी वायरलेस से बताया है कि वो बहुत जरूरी काम करने वाला है। उसके बाद पुलिस उसे पकड़ भी ले तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तभी वो किशु को किलर का लोकेशन सेंड करता है और किंसु दिखाता है कि वह उसकी गर्लफ्रेंड के घर की तरफ जा रहा होता है। और जबकि वो अपने गर्लफ्रेंड के घर पहुंचता है तो देखा है कि उसके दादा को किलर पूरा अच्छे तरीके से जख्मी कर दिया और उसकी बहन को तो पूरा मार दिया है। तभी किसु को काफी पछतावा होता है कि काश मैं उसको पहले ही मार दिया होता। और फिर किसु किलर को उसी जगह पर लेकर जाता है जहां उसकी गर्लफ्रेंड को उसने मारा था और किसु उसे बांधकर और दर्द देता है और कहता है कि आज तुम दर्द महसूस करोगे जो तुमने लोगों को दिए हैं। और किंसु उसे और मारता है। जब तक वो चिल्लाता है तब तक वो कहता है ऐसे ही उनको दर्द हुआ होगा। तभी फिर किलर कहता है कि अब तुम मेरे साथ कुछ भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और ये बात तुम अच्छे से जानते हो। अब किसु उसे छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए वो बाहर जाता है और एक रस्सी गेट में एक उसके मुंह में दे देता है और उसके सर के ऊपर ब्लेड लगा देता है। अगर कोई गेट खोल या फिर वो कुछ बोले रस्सी छूट जाएगी और वो ब्लेड उसके सर पे गिर जाएगा और वो मारा जाएगा। और किंसु वहां से बाहर आ जाता है। तब उसके घर पे आई आता है जिसमें उसके फैमिली होते हैं और वो दरवाजा के पास आते हैं, लेकिन किलर चाहता था कि वह लोग दरवाजा ना खोले क्योंकि बोल भी नहीं सकता। तभी वो जैसे ही दरवाजा खोलते हैं वैसे ही ब्लेड उसके सर पे गिर जाती है और वह मारा जाता है। यहाँ कीसु उसकी सभी आवाज और डर सुनता है जो उसने कलर को दिया था और वह अपनी गर्लफ्रेंड की याद में बहुत रोता है। वह बदला ले चुका है। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।